नया चैप्टर क्या नाम है इसका? इसका नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो हमारे पास नए चैप्टर का नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो सबसे पहले जो है आप लोगों के पास ये सवाल रहेगा कि लोकोमोशन मतलब क्या होगा। हमारे पास क्या क्वेश्चन रहेगा कि लोकोमोशन मतलब व्हाट डू यू मीन बाय लोकोमोशन। तो यहाँ पे कोई भी साइंटिफिक चीज नहीं है, ये आपके पास क्या है, इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब क्या है, लोकोमोशन। लोकोमोशन मतलब क्या है, एक मूवमेंट। लोकोमोशन मतलब क्या है, एक मूवमेंट। ठीक है, तो अगर हम लोकोमोशन पूछ रहे हैं, लोकोमोशन से पहले आप लोग ये बताओ मूवमेंट क्या है। मूवमेंट क्या है आपके पास, जब भी आप अपनी कोई भी बॉडी का पार्ट मूव कर रहे हैं तो उसको आप क्या कहेंगे, मूवमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, मूवमेंट, राइट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो आपके पास है हैंड को जब क्या करें, मूव कर, तो जब हैंड मूव हो रहा है इसको आप क्या कहेंगे, मूवमेंट कहेंगे। जब आप बात कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, लिप्स मूव हो रहे हैं, टंग मूव हो रहा, तो टंग मूवमेंट कर रहा, लिप्स मूवमेंट कर रहा, राइट, जॉ मूवमेंट कर रहा, फेस के ऊपर मसल्स क्या कर रहे, मूवमेंट कर, ये सब क्या है, मूवमेंट से। लेकिन एक ऐसी मूवमेंट जिसमें एक ऑर्गेनिज्म की या एक एनिमल की पोजीशन चेंज हो रही है, उसको आप क्या कहेंगे, लोकोमोशन। A moment in which location changes उसको आप क्या कहेंगे, लोकोमोशन। ऐसे मोमेंट जिसमें लोकेशन चेंज हो रही है उसको आप क्या कहेंगे, लोकोमोशन। राइट, फॉर एग्जांपल मूवमेंट ऑफ हैंड, इसमें जो कोई पर्सन की लोकोमोशन, कोई जो है पोजीशन चेंज होगी, लोकेशन चेंज होगी नहीं। लेकिन जब आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे, ये भी मूवमेंट है, लेकिन उस मूवमेंट का नाम क्या है, लोकोमोशन। ओके, अ मूवमेंट दैट रिजल्ट इन चेंज इन अ मूवमेंट, अ मूवमेंट दैट results results in change in location, change in लोकेशन। ठीक है, अ मोमेंट दैट रिजल्ट इन चेंज इन लोकेशन उसको आप क्या कहेंगे, लोकोमोशन कहेंगे। तो लोकोमोशन क्या है, लोकोमोशन एक मूवमेंट है, ऐसे मूवमेंट जिसमें क्या हो रहा, लोकेशन चेंज हो रहा, उसको आप क्या कहेंगे, इसको आप क्या कहेंगे, लोकोमोशन। अब आप लोगों ने याद रखना कि सारे के सारे आपके पास जो है लोकोमोशन क्या है, ये मूवमेंट है। सारे के सारे लोकोमोशन क्या आपके पास, मूवमेंट है। तो आप लोगों ने याद रखना, ऑल लोकोमोशन, ऑल लोकोमोशन, और लोकोमोशन। ठीक है, और लोकोमोशन क्या है, और लोकोमोशन आपके पास क्या है, आपके पास क्या है, और लोकोमोशन और मूवमेंट। सारे लोकोमोशन क्या आपके पास, मूवमेंट से। एग्जाम में पूछेगा क्या आपके पास सारे लोकोमोशन मूवमेंट है, यस हम कहेंगे आपके पास लोकोमोशन मूवमेंट है, लेकिन एक ऐसी मूवमेंट जिसके अंदर एक पर्सन का क्या चेंज हो रहा, लोकेशन चेंज हो। ठीक है, यहाँ पे हम लिखिए ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट। लेकिन एग्जाम में पूछेगा फिर क्या ऑल मूवमेंट्स आर लोकोमोशन, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा क्या ऑल मूवमेंट्स आर लोकोमोशन, तो हम कहेंगे नो, ऑल मूवमेंट्स आर नॉट, ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। ये याद रखना आपने, ये बहुत ही फेमस जो है आपके पास क्वेश्चन आता है इसका। ठीक है, ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन, इसको आपने बड़ा अच्छे से क्या करना, याद रखना। ठीक है, तो आपके पास लोकोमोशन क्या है, ऐसी मूवमेंट जिसमें लोकेशन चेंज हुई उसको आप क्या कहेंगे, लोकोमोशन कहेंगे। सारे लोकोमोशन क्या है, मूवमेंट है, लेकिन सारे मूवमेंट लोकोमोशन होंगे नहीं। ये क्वेश्चन आपके पास स्टेटमेंट के फॉर्म में आता है, किसी फॉर्म में आता है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वर्ड देगा आपको कि ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट, तो आप कहेंगे राइट, स्टेटमेंट वन इज राइट। स्टेटमेंट टू देगा ऑल मूवमेंट्स आर लोकोमोशन, क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मूवमेंट ऑफ हैंड हो गया, और ऐसा ना मूवमेंट हैंड कर दिया मैं तो वहां पे आ गया हूँ, वो ऐसा टेलीपोर्टेशन करके वहां पे आ गया, राइट। सारे जो है मूवमेंट लोकोमोशन नहीं है, लेकिन हर लोकोमोशन क्या है, मूवमेंट है, आप लोगों ने याद रखना। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, ऑल लोग, ठीक है, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर need not to be different, need not to be different, need not to be different from those, from those affecting, from those performing, from those performing different type of movement, from those performing, from those performing different type of movement,
डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर need not to be different from those performing different type of movement। ये कह रहा है कि आपके पास लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, लोकोमोटिव स्ट्रक्चर मतलब क्या, आपके बॉडी का वो पार्ट जो लोकोमोशन में हेल्प करेगा। फॉर एग्जांपल ह्यूमन में लोकोमोशन में कौन हेल्प कर रहा है, कौन कर रहा है। ये कह रहा है कि आपके पास लोकोमोटिव स्ट्रक्चर सिर्फ लोकोमोशन करेगा ये जरूरी नहीं है। लोकोमोटिव स्ट्रक्चर लोकोमोशन के साथ दूसरे टाइप के मूवमेंट भी क्या कर सकता। ठीक है, तो लोकोमोटिव स्ट्रक्चर लोकोमोशन के साथ दूसरे टाइप के भी मूवमेंट क्या कर सकता, परफॉर्म कर सकता। ये स्टेटमेंट आपको कह रहा है locomotor structure need not to be different from those performing डबल आ गया। ठीक है, from those performing different type of movement। ठीक है, from those performing different type of movement, ये स्टेटमेंट को आपने क्या करना है, याद रखना। अब एलसीआरटी ने क्या करा, इसका एग्जांपल दिया आपके पास, क्या दिया इसका एग्जांपल, क्या एग्जांपल इसका, फॉर एग्जांपल एक जो है ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है पैरामोशन। आप सबने सुने हुआ नाम इसका, ठीक है, बचपन से आप लोग जो है इसका नाम सुनते आ रहे। तो पैरामोशन जो है एक ऑर्गेनिज्म, दिखने में कैसा रहता है पैरामोशियम, कभी आप लोगों ने इसका डायग्राम देखे होंगे स्कूल में, इसको हम शू लाइक सेल बोलते थे। क्या बोलते थे, शू लाइक सेल। याद है आप लोगों को, नहीं याद है, याद है, अच्छा ठीक है। यह क्या हो गया आपके पास पैरामोशियम। तो पैरामोशियम के अंदर इस तरह एक न्यूक्लियस रहता, मैक्रो न्यूक्लियस, और इस तरह क्या रहता, माइक्रो न्यूक्लियस। तो पैरामोशियम के ऊपर बहुत सारे स्ट्रक्चर रहते हैं जो इसको लोकोमोशन में हेल्प करेंगे। इनका नाम क्या रहता, सीलिया। क्या नाम रहता, तो सीलिया। तो सीलिया जो है पैरामोशियम को हेल्प करेंगे किसके अंदर, लोकोमोशन। एक जगह से दूसरी जगह जाना है, इस पैरामोशियम को एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो इसको कौन लेके जाएगा, इस तरह सीलिया लेके जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सीलिया को, सीलिया क्या हो गया यहाँ पे पैरामोशियम का, सीलिया क्या हो गया पैरामोशियम में, यहाँ पे लोकोमोटरी स्ट्रक्चर हो गया। तब किसमें हेल्प करेगा, लोकोमोशन। तो स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि लोकोमोटरी स्ट्रक्चर लोकोमोशन करेगा लेकिन साथ ही साथ दूसरे मूवमेंट में भी हेल्प करेगा। इसका मतलब सीलिया जो है लोकोमोशन के साथ दूसरे मूवमेंट में भी हेल्प करेगा। अब देखो पैरामोशियम की एक जगह रहती है जिसके थ्रू फूड डाल, पैरामोशियम कहीं से फूड नहीं लेता। जिस तरह ह्यूमन फूड किसके थ्रू लेते हैं, माउथ के थ्रू, तो पैरामोशियम के अंदर ये वाली जगह रहती है, इसका नाम क्या रहता, साइटोफायरिक्स। क्या नाम रहता है इसका, साइटोफायरिक्स। तो पैरामोशियम के पास ये रहता, इसका नाम क्या रहता, साइटोफायरिक्स नाम रहता। तो आपके पास ये जो सीलिया है ये क्या करते हैं, ये आपके पास कोई भी फूड पार्टिकल है, कोई भी फूड पार्टिकल है, इस कोई भी फूड पार्टिकल है, कोई भी फूड पार्टिकल है, इस फूड पार्टिकल को मूव करिए कहाँ पे, साइटोफायरिक्स। तो ये पैरामोशियम फूड पार्टिकल के पास आएगा, इस फूड पार्टिकल को कहाँ पे डालेगा, साइटोफायरिक्स। तो पैरामोशियम के पास सीलिया है, सीलिया लोकोमोशन कर रहा और मूवमेंट और फूड कर रहा कहाँ पे, साइटोफायरिक्स में कर रहा। कहाँ पे कर रहा, साइटोफायरिक्स में। तो इसको आपने क्या करना, याद रखना। क्या करना है इसको आपने याद रखना कि हमारे पास ये पैरामोशियम है, पैरामोशियम के पास साइटोफायरिक्स है। सीलिया जो है क्या करेगा, पैरामोशियम को हेल्प करेगा लोकोमोशन में और साथ ही साथ किसमें करेगा, लोकोमोशन में और साथ ही साथ मूवमेंट ऑफ फूड इन साइटोफायरिक्स। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे पैरामोशियम के पास लोकोमोटरी स्ट्रक्चर क्या है, सीलिया। पैरामोशियम के पास लोकोमोटरी स्ट्रक्चर क्या है, सीलिया। सीलिया जो है इसका मेन काम क्या रहेगा पैरामोशियम के अंदर, कि ये जो है पैरामोशियम को किस में हेल्प करेगा, लोकोमोशन में हेल्प करेगा, बिकॉज सीलिया इज लोकोमोटरी स्ट्रक्चर इन पैरामोशियम। लेकिन हमें साथ ही साथ लिखे लोकोमोटरी स्ट्रक्चर जो है सिर्फ लोकोमोशन करे ऐसा जरूरी है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे इसमें किसमें हेल्प कर रहा है, मूवमेंट ऑफ फूड, मूवमेंट ऑफ व्हाट, मूवमेंट ऑफ फूड इन व्हाट, इन साइटोकैरिंग्स। साइटोकैरिंग्स, साइटो मतलब क्या रहता है, सेम, और पैरिंग्स मतलब आप सबको मालूम, राइट। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपके पास, मूवमेंट ऑफ फूड इन साइटोकैरिंग्स। इसी तरह एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है हाइड्रा। क्या नाम है, हाइड्रा। नाम सुनेगा क्या आपने, अच्छा सब आपने ना मूवी देखी थी कैप्टन अमेरिका, उसमें रहता हाइड्रा, ऑरेंज कलर का हेड रहता उसका, सब लोग हेड हाइड्रा, हेड हाइड्रा, वो हाइड्रा नहीं, ठीक है, ये आपके पास अलग हाइड्रा है। ठीक है, ये हाइड्रा जो है दिखने में कैसा रहता, हाइड्रा जो है दिखने में कैसा रहता, दिखने में ऐसा रहता। ठीक है, आपके पास दिखने में कैसा रहता भाई, दिखने में कैसा रहता आपके पास ऐसा रहता। इसके पास जो है इस तरह क्या रहते हैं, टेक्निकल्स, क्या रहते हैं, टेक्निकल्स।
तो जो टेंटाकल है हाइड्रा का फिर से क्या हो गया, लोकोमोटिव स्ट्रक्चर हो गया। ये जो टेंटाकल है ये क्या है, टेंटाकल, ये जो टेंटाकल है ये हाइड्रा का क्या हो गया, लोकोमोटिव स्ट्रक्चर। फिर से आप कहेंगे कि हाइड्रा के पास लोकोमोटिव स्ट्रक्चर क्या है, टेंटाकल। लोकोमोटिव स्ट्रक्चर है मतलब हाइड्रा को किस पे हेल्प करेगा, लोकोमोशन पे हेल्प करेगा। लेकिन हमारे पास ये स्टेटमेंट ये कह रहा है कि लोकोमोटिव स्ट्रक्चर से लोकोमोशन करे, ऐसा जरूरी नहीं है, वहां के पास कोई और भी काम कर सकता। तो हाइड्रा का टेंटाकल यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये हाइड्रा में जो है, हाइड्रा में जो है लोकोमोटिव स्ट्रक्चर कौन सा है, टेंटाकल। कौन सा लोकोमोटिव स्ट्रक्चर, टेंटाकल। अब ये टेंटाकल जो है क्या करेगा, ये दो काम करेगा। एक इसका मेन काम जो क्या है, इसका मेन काम लोकोमोशन, क्या काम है इसका, लोकोमोशन। और साथ ही साथ इसमें क्या करेगा, कैप्चर ऑफ प्रे, किसमें करेगा, कैप्चर ऑफ प्रे। तो एक हाइड्रा को हंट करने में कौन हेल्प करेगा, कौन हेल्प करेगा, टेंटाकल। तो टेंटाकल इज हेल्पिंग इन लोकोमोशन and it is also helping in other type of movement. Hence, we said locomotive structure need not to be different from those affecting other type of movement. ठीक है, समझिए आप लोग, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ लोकोमोटिव स्ट्रक्चर किसके ऊपर डिपेंड करेगी, आपके पास लोकोमोटिव स्ट्रक्चर कौन सा रहेगा, एक ऑर्गेनिज्म है, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा एक ऑर्गेनिज्म कहाँ पे रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर एक ऑर्गेनिज्म जो है एक फॉरेस्ट में रहेगा, तो जाहिर सी बात है उसके पास क्या रहेगी, उसके पास किस तरह क्या रहेंगे, पैर रहेंगे, बराबर है। इस तरह पैर रहेंगे, पैरों पे चलेंगे। अगर फॉरेस्ट में अगर ट्रीज के ऊपर रहता तो उसके फिंगर जो है इस तरह लॉन्ग लेंगे कि ट्रीज को जो है आसानी से पकड़ सके, तो उसके फिंगर्स कैसे लॉन्ग लेंगे, जैसे मंकी हो। अगर जो है पानी में रहता तो पानी में जो है हल्का सा क्या रहते ट्रीज, कभी देखा आपने ऐसी कोई फिश जो ऐसा जो है समंदर के एकदम बेस के ऊपर ऐसा चल रही पैरों में, देखिए अभी अभी आपने देखिए ऐसे फिश, ठीक है, ऐसे वो समंदर में आते हो एकदम जो है समंदर में चलते पैर, ऐसे फिश देखा भी आपने नहीं, क्यों, क्योंकि लोकोमोटिव स्ट्रक्चर जो है क्या रहेगा, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, हैबिटेट के ऊपर, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, हैबिटेट। ठीक है, टाइप ऑफ लोकोमोटिव स्ट्रक्चर, ठीक है, लोकोमोटिव स्ट्रक्चर, लोकोमोटिव स्ट्रक्चर, लोकोमोटिव स्ट्रक्चर varies varies in varies in shape, ठीक है, लोकोमोटिव स्ट्रक्चर varies in shape, ठीक है। अब बोलेंगे टाइप ऑफ लोकोमोटिव स्ट्रक्चर, टाइप ऑफ लोकोमोटिव स्ट्रक्चर, लोकोमोटिव स्ट्रक्चर, टाइप ऑफ लोकोमोटिव स्ट्रक्चर डिपेंड्स ऑन हैबिटेट, डिपेंड्स ऑन हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब क्या रहता, एक ऑर्गेनिज्म जहाँ पे रह रहा है उसको क्या होते हैं, हैबिटेट। फॉर एग्जांपल एक टाइगर का हैबिटेट क्या है, फॉरेस्ट है। फॉर एग्जांपल एक फिश का हैबिटेट क्या है, लेक होगा, पॉन्ड होगा, बराबर है। डिपेंड्स ऑन हैबिटेट, डिपेंड्स ऑन हैबिटेट एंड डिमांड ऑफ सिचुएशन, एंड डिमांड ऑफ सिचुएशन, एंड डिमांड ऑफ सिचुएशन, ठीक है। कि डिमांड ऑफ सिचुएशन के ऊपर भी जो है लोकोमोटिव स्ट्रक्चर क्या होगा, डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल कुछ ऑर्गेनिज्म का जो है हैबिटेट सेम रहता है। फॉर एग्जांपल एक वुल्फ हो गया और एक टाइगर हो गया, दोनों जो है कहाँ पे रहेंगे, दोनों जमीन पे रहेंगे, और दोनों के लोकोमोटिव स्ट्रक्चर क्या है, सेम है, क्या है, उनके लेग्स है और हैंड्स, लेकिन दोनों का उसका इस्तेमाल करने का तरीका अलग है। एक टाइगर क्या रहता है, टाइगर जो है एक अपने प्रे के बहुत नजदीक का, जितने नजदीक हो सकता है छुप के जाएगा और अचानक से क्या करेगा, उसके ऊपर छलांग मारेगा। लेकिन एक वुल्फ क्या करता है, वुल्फ जो है अपने प्रे का कई किलोमीटर तक क्या करता, पीछा करता, उसको थकाता, और जब वो थक गया तब क्या करेगा, उसके ऊपर अटैक करेगा। तो लोकोमोटिव स्ट्रक्चर हैबिटेट के ऊपर भी डिपेंड करेगा और डिमांड ऑफ सिचुएशन के ऊपर भी क्या करेगा, डिपेंड करेगा। इसलिए जो है टाइगर के आपके पास देखिए आपने हैंड और लेग्स के सकते बहुत ही बड़े रहते साइज में, क्योंकि वो एक बार में बहुत सारा इनपुट देते एनर्जी का, जिसके जिससे टाइगर क्या करेगा, छलांग मार के पकड़ लेगा, थोड़ी देर के लिए स्पीड बढ़ाएगा लेकिन बहुत फास्ट में स्पीड बढ़ाएगा। लेकिन आप देखिए कि वुल्फ के भी हैंड और लेग्स है, लेकिन उसका शायद उसका साइज और शेप कैसा है, डिफरेंट है, क्योंकि उसकी डिमांड ऑफ सिचुएशन क्या है, अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन देख लिया किसका, चैप्टर को। क्या क्या देख लिया हमने, एक बार पे क्या क्या देख लिया हमने, लोकोमोशन क्या है, लोकोमोशन इज अ मूवमेंट दैट रिजल्ट्स इन चेंज इन लोकेशन। All locomotion are movements, but all movements are not locomotion. और फिर हमने क्या कहा, फिर हमने कहा लोकोमोटिव स्ट्रक्चर लोकोमोटिव सिर्फ लोकेशन करे ऐसा जरूरी नहीं है। लोकोमोटिव स्ट्रक्चर लोकेशन लोकोमोशन के साथ कुछ और भी कर सकता है। फॉर एग्जांपल पैरामोशन के पास सिलिया है, सिलिया लोकोमोशन भी करेगा और मूवमेंट ऑफ फूड करेगा किसके अंदर, साइटोप्लाज्म में। इसी तरह जो है ये क्या है, हाइड्रा है।
ये क्या है, हाइड्रा। हाइड्रा के पास टेंटेकल है, टेंटेकल लोकोमोशन भी करेगा और साथ ही साथ क्या करेगा, कैप्चर भी करेगा, ठीक है। और लोकोमोटिव स्ट्रक्चर जो है वैरीज इन शेप, क्या करेंगे, वैरीज करेंगे इन शेप, और साथ ही साथ क्या करेंगे हम, साइज, शेप और साइज में क्या करेंगे, वैरी करेंगे। लोकोमोटिव स्ट्रक्चर कैसा रहेगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, हैबिटेट, एक ऑर्गेनिज्म कहाँ पे रहता है और उसकी डिमांड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, इसके ऊपर भी क्या करेगा, वैरी, ठीक है। तो आप लोग इंट्रोडक्शन ले लो, फिर हम जो है नया टॉपिक चल रहे हैं। जब आप क्या करें, स्टेटमेंट को थोड़ा मॉडिफाई करें। लोकोमोटिव स्ट्रक्चर वैरीज इन शेप एंड साइज, टाइप ऑफ लोकोमोटिव स्ट्रक्चर, और साथ में क्या ऐड करके मेथड ऑफ लोकोमोशन जो है वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, हैबिटेट के ऊपर एंड डिमांड ऑफ सिचुएशन के ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर क्या करेगा, डिपेंड। अब हमारे पास पहला टॉपिक इस चैप्टर का, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, अभी तक हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे लोकोमोशन के बारे में। अब हमारे पास पहला है टाइप ऑफ मूवमेंट्स, क्या रहेगा, टाइप ऑफ मूवमेंट्स। देखो हमारे बॉडी के अंदर क्या नाम है, हमारे बॉडी के अंदर जो है सेल्स है, और ये सेल्स डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट करेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा ह्यूमन बॉडी में सेल्स कितने टाइप के मूवमेंट करेंगे, तो हम कहेंगे देखो हमारे पास जो है सेल्स है, और ये सेल्स किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, ह्यूमन बॉडी के बारे में बात कर, किसके बारे में बात कर रहे हैं, ह्यूमन बॉडी। तो हम कहेंगे देखो ह्यूमन बॉडी के अंदर सेल्स है, ये सेल्स जो है कितने टाइप का मूवमेंट करेंगे, तो हम कहेंगे 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट। कितने करेंगे, 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट, 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट करेंगे, 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट। फिर जो हमारे पास सवाल रहेगा ये 3 जो है मूवमेंट कौन से, ये 3 मूवमेंट कौन से। सबसे पहले जो है ह्यूमन बॉडी के सेल्स कौन से मूवमेंट करेंगे, 3 डिफरेंट टाइप के मूवमेंट करेंगे। 3 डिफरेंट टाइप के मूवमेंट कौन कौन से, तो ये देखो आप लोग, इसमें से एक मूवमेंट के बारे में आप लोगों ने पढ़े हुआ है, इसका नाम है अमीबॉइड मूवमेंट। क्या नाम है इसका, अमीबॉइड मूवमेंट, याद है इसको, आपने पढ़े थे, क्या कहा था हमने इसको, डायपेटिसिस, क्या कहा था हमने, डायपेटिसिस, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसका नाम है सिलियरी मूवमेंट, नेक्स्ट कौन सा है, सिलियरी मूवमेंट, नेक्स्ट कौन सा है, सिलियरी। लास्ट में आपके पास आपका जो है लोकोमोशन वाली मूवमेंट, जो कौन सा आपके पास, मस्कुलर मूवमेंट, कौन सा है, मस्कुलर। तो ह्यूमन बॉडी में जनरली इसमें कितने टाइप के मूवमेंट देखेंगे, कई टाइप के मूवमेंट देखेंगे, कौन कौन से, अमीबॉइड मूवमेंट, सिलियरी मूवमेंट और मस्कुलर मूवमेंट, अमीबॉइड मूवमेंट, सिलियरी मूवमेंट और मस्कुलर मूवमेंट। तो अब हम पहले मूवमेंट देखेंगे जो कौन सी आपके पास अमीबॉइड मूवमेंट है, ठीक है। तो अब हम जो हमारे पास फर्स्ट मूवमेंट है, इसका नाम क्या है, अमीबॉइड मूवमेंट। कौन सी मूवमेंट है, अमीबॉइड मूवमेंट। तो अमीबॉइड मूवमेंट यहाँ पे हम लिख लेंगे, क्योंकि हम कौन से मूवमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, अमीबॉइड मूवमेंट के बारे में पढ़ रहे, ठीक है। तो जो अमीबॉइड मूवमेंट रहती है, ये जो मूवमेंट है इस स्यूडोपोडियल मूवमेंट, ये कैसे रहती है, स्यूडोपोडियल मूवमेंट, स्यूडोपोडियल मूवमेंट, स्यूडोपोडियल मूवमेंट, क्या कहेंगे इसको आप, स्यूडो स्यूडोपोडियल मूवमेंट, स्यूडोपोडियल मूवमेंट, स्यूडोपोडियल मूवमेंट थ्रू सेल्स, स्यूडोपोडियल मूवमेंट थ्रू सेल्स, ठीक है। सेल्स के थ्रू जो है, सेल्स क्या करेंगे, थ्रू स्यूडोपोडियल मूवमेंट करेंगे। अमीबॉइड मूवमेंट कहाँ पे होता, इसका एक रीजन, एक जो एग्जांपल देख लिया आपने, कहाँ रहता, ल्यूकोसाइट्स, कहाँ होगा, ल्यूकोसाइट्स। और साथ ही साथ जो है अमीबॉइड मूवमेंट कहाँ पे होता, माइक्रोफेजेस, कहाँ पे होता, मैक्रोफेजेस। याद है आप लोगों को मैक्रोफेजेस क्या थे, हमारे बॉडी में वो सेल्स जो दूसरे सेल्स को खा जाएंगे, यानी फैगोसाइटोसिस करेंगे, उनको हम क्या नाम देंगे, मैक्रोफेजेस, ठीक है। अब ये जो है सीडोपोडिया का मतलब क्या है, हम जो है फर्स्ट लाइन कर जो है मीनिंग देखेंगे कि सीडोपोडिया का मतलब क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, क्या बेबी आप लोगों को अमीबा मालूम, अमीबा अगर आप देखे तो अमीबा दिखने में कैसा रहता, कुछ कुछ ऐसा रहता, बराबर, मतलब कोई इसका पर्टिकुलर शेप नहीं रहता, कोई पर्टिकुलर शेप रहेगा उसका, नहीं रहेगा, कोई पर्टिकुलर शेप नहीं, ठीक है। तो अमीबा जो है दिखने में, मान लीजिए आप कैसा है, दिखने में कैसा अमीबा, ऐसा है। तो कभी उसका कोई साइड बड़ा रहता, अभी ये साइड बड़ा है, नेक्स्ट सेकंड ये वाला साइड बड़ा है, उसके बाद ये वाला साइड बड़ा है, राइट। ये क्या होगा, आपके पास मूवमेंट करते रहेगा अमीबा। अब जो है ये वाला साइज क्यों बड़ा हुआ अमीबा का, ये वाला साइज क्यों बड़ा नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो है, इसके अंदर है प्रोटोप्लाज्म, क्या है इसके अंदर, प्रोटोप्लाज्म। अमीबा के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म रहता है वो स्ट्रीम करते रहता है, तो क्या करते रहता है, स्ट्रीम। अभी प्रोटोप्लाज्म कहाँ पे जा रहा, प्रोटोप्लाज्म अभी कहाँ पे जा रहा, यहाँ पे जा, जिसकी वजह से ये वाला साइड क्या हो गया, बढ़ गया। तो स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म के अंदर अमीबा में एक स्ट्रक्चर बना,
इस स्ट्रक्चर का नाम रहता है स्यूडोपोडिया। क्या नाम रहता है इसका? स्यूडोपोडिया। और यही स्यूडोपोडिया जो है हेल्प करने वाला है अमीबा को या सेल्स को कौन से मूवमेंट के अंदर? अमीबॉइड मूवमेंट के। ठीक है, तो हमने क्या कहा? हमने कहा स्ट्रीमिंग ऑफ साइटोप्लाज्म या स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। क्या कहा हमने? स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म है। स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म की वजह से अमीबा के या सेल्स के अंदर एक स्ट्रक्चर बनेगा। इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? स्यूडोपोडिया। इसका नाम क्या करो? स्यूडोपोडिया। क्या नाम है इसका? स्यूडोपोडिया। ठीक है, तो हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर है, इसका नाम क्या है? स्यूडोपोडिया। इसका नाम क्या है? स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया। स्यूडो का मतलब रहता है फॉल्स। स्यूडो का मतलब क्या रहता? फॉल्स। और पोडिया का मतलब क्या रहता? अपेंडेजेस, जिसको क्या बोलेंगे? फीट। जिसको आप क्या बोलेंगे? फॉल्स फीट। अब ये आपके पास फॉल्स फीट क्यों बने? क्योंकि यहाँ पे क्या जा रहा था? यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म मूव हो रहा है। यहाँ पे कौन मूव हो रहा? प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म के मूवमेंट की वजह से स्यूडोपोडिया बना। तो आपके पास ये क्यों बना? स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म की वजह से। इसलिए बना है आपके पास स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म की वजह से स्यूडोपोडिया बना। याद रखो यहाँ पे कौन सा लिखा? हमने साइटोप्लाज्म नहीं लिखे हुआ है। क्या लिखे हुआ है यहाँ पे? प्रोटोप्लाज्म। स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म की वजह से एक स्ट्रक्चर बना। इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? स्यूडोपोडिया। क्या नाम है इसका? स्यूडोपोडिया। अब यही स्यूडोपोडिया के थ्रू एक जो है आपके पास ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? दूसरे ऑर्गेनिज्म को क्या करेगा? खा लेगा। दूसरे ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? खा लेगा। बराबर। ये आपके पास स्यूडोपोडिया। अब ये स्यूडोपोडिया जो है ये स्टेबल क्यों है? स्यूडोपोडिया स्टेबल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर है। क्या यहाँ पे? साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर। राइट। हमारे पास मूवमेंट हम क्यों कर पाते हैं? क्योंकि हमारे पास स्केलेटन। इसी तरह जो है सेल के अंदर भी स्केलेटन रहता है जिसका नाम क्या रहता है? साइटोस्केलेटन। वो जनरली क्या रहते हैं? वो प्रोटीन्स रहते हैं। जनरली क्या रहते हैं? प्रोटीन्स। तो यहाँ पे कुछ इस तरह प्रोटीन्स रहते हैं। यहाँ पे क्या है? कुछ इस तरह प्रोटीन्स रहते हैं जो इस स्ट्रक्चर को क्या करेंगे? स्टेबल करेंगे। इन प्रोटीन का नाम क्या रहता है? इनका नाम रहता है माइक्रोफिलामेंट। क्या नाम है इनका? माइक्रोफिलामेंट। और माइक्रोफिलामेंट क्या है? माइक्रोफिलामेंट साइटोस्केलेटन है। माइक्रोफिलामेंट क्या है? साइटोस्केलेटन है। ये बात आप लोगों ने याद रखना। किसके अंदर रहते हो? स्यूडोपोडिया के अंदर। ठीक है, साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये क्या हो गया? साइटोस्केलेटन हो गया। माइक्रोफिलामेंट क्या हो गया आपके पास? साइटोस्केलेटन। तो हमारे पास हमने जो है क्या बनाए? अमीबा लाइक सेल बनाए। इसके अंदर क्या होगा? बीच में यहाँ पे क्या होगा? एक बड़ा सा न्यूक्लियस होगा। बीच में क्या होगा? यहाँ पे न्यूक्लियस होगा। राइट, बीच में क्या लिखना है? यहाँ पे न्यूक्लियस। ठीक है, तो बीच में यहाँ पे क्या होगा? न्यूक्लियस। तो अमीबा लाइक सेल या अमीबा, उसके अंदर स्ट्रिंगिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म की वजह से एक साइड पे प्रोटोप्लाज्म एक साइड पे प्रोटोप्लाज्म जाएगा। और जहाँ पे प्रोटोप्लाज्म जाएगा, वहां पे एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसका नाम क्या है? स्यूडोपोडिया। ये स्यूडोपोडिया है, ये स्यूडोपोडिया है, ये भी स्यूडोपोडिया आपके पास। तो यहाँ पे क्या बनेंगे? स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया का मतलब क्या रहता है? स्यूडो मतलब फॉल्स, पोडिया मतलब क्या रहता है? स्यूडोपोडिया क्यों बना? स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म की वजह से बना। जहाँ पे स्यूडोपोडिया बनेगा, स्यूडोपोडिया का स्ट्रक्चर को स्टेबल रखने के लिए यहाँ पे साइटोस्केलेटन देंगे। ये प्रोटीन देंगे जिनका नाम क्या रहेगा? माइक्रोफिलामेंट। अब ये जो सेल्स है ये हमने पढ़े थे, ये कौन सी मूवमेंट करेंगे? ये डायपेटिसिस करेंगे। ये क्या करेंगे? डायपेटिसिस। ठीक है, तो यहाँ पे मूवमेंट का, इस मूवमेंट का नाम क्या था? डायपेटिसिस। याद है आप लोगों को? डायपेटिसिस जो है यहाँ पे मूवमेंट था। तो डायपेटिसिस में हुआ क्या था? मान लीजिए आपके पास जो है, मान लीजिए आपके पास ये क्या है? ये आपके पास जो है ब्लड वेसल है। ये क्या है? ब्लड वेसल। ये ब्लड वेसल है। मान लीजिए कौन सी ब्लड वेसल है? कैपिलरी है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास कौन सी लेयर दिख रही है? सिंगल लेयर दिख रही है। तो सिंगल लेयर है मतलब क्या रहेगा? कैपिलरी। और हमने पढ़े हुए हैं आर्टरी और वेन के अंदर कितने लेयर रहते हैं? 3 रहते हैं। ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना और ट्यूनिका एक्सटर्नल। तो यहाँ पे सिंगल लेयर है, तो इस सिंगल लेयर का नाम क्या है? एंडोथेलियम। ये क्या है आपके पास? कैपिलरी। ये क्या है? कैपिलरी। तो कैपिलरी के अंदर एक सेल आया। कैपिलरी के अंदर एक सेल आया। इस सेल का नाम क्या है? इस सेल का नाम क्या है? WBC है, जिसको आप क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट। WBC आर आल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट। तो WBC क्या होगा? ये WBC यहाँ पे आएगा। WBC कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। कौन से मूवमेंट कर जाएगा? अमीबॉइड मूवमेंट। और यहाँ पे क्या करेगा? यहाँ पे स्क्वीज करके क्या हो जाएगा? स्क्वीज करके क्या हो जाएगा? बाहर निकल। तो ये जो स्क्वीजिंग मूवमेंट है, इसको आप क्या बोलेंगे? डायपेटिसिस। इस स्क्वीजिंग मूवमेंट को क्या कहेंगे आप? डायपेटिसिस। फिर ये आपके पास बाहर आ जाएगा। फिर ये आपके पास क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। फिर ये बाहर क्यों आया था? ये बाहर इसलिए आया था क्योंकि हमारे बॉडी में कोई हार्मफुल चीज आई थी। मान लो ये आया था, ये क्या है आपके पास? ये मान लो कोई एंटीजन। ये क्या है? कोई एंटीजन। एंटीजन ये मतलब कोई है पैथोजन है जो बॉडी को क्या करने वाला है? हार्म करने वाला है। बॉडी को क्या करने वाला है? harm।
अब ये क्या करेगा, ये आएगा इसको खा जाएगा, ये क्या करेगा, आएगा इसको क्या करेगा, खा जाएगा। ठीक है, ये आएगा इसको क्या करेगा, यहाँ पे खा जाएगा। इस तरह आया यहाँ पे और जो है क्या कर दिया, इसको इन्हें खा गया। इसको क्या कर दिया इसने, इस तरह एंगल्फ कर दिया। क्या कर दिया उसको इसने, इस तरह एंगल्फ कर दिया। तो एंगल्फ करने के बाद इसने क्या कर दिया, उसको अपने अंदर ले गया। जब आपके पास कोई सेल दूसरे सेल्स को खा जाएगा, कोई सेल दूसरे सेल को खा जाएगा, इसको जो है हम एक नाम देते हैं फैगोसाइटोसिस। क्या नाम देते हैं हम, फैगोसाइटोसिस। फैगो मतलब खाना, क्या खाया इसने, सेल को खा लिया, इसलिए यहाँ पे क्या लेके आपने, फैगोसाइटोसिस। क्या लेके आपने, फैगोसाइटोसिस। तो आपके पास ल्यूकोसाइट फैगोसाइटोसिस करे, कैसे करेंगे, हम एक वर्ड में ल्यूकोसाइट को छोड़ के हमारे बॉडी में अगर कोई और सेल फैगोसाइटोसिस करेगा, क्या कहा हमने, ल्यूकोसाइट को छोड़ के अगर हमारे बॉडी में कोई और सेल फैगोसाइटोसिस करेगा, उस सेल को आप क्या नाम देंगे, मैक्रोफेज। Any cell in our body performing phagocytosis are known as other than leukocyte. ल्यूकोसाइट को आप मैक्रोफेज बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। आपके पास जो है मैक्रोफेज और ल्यूकोसाइट दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में फैगोसाइटोसिस कॉमन है, दोनों क्या कर रहे, फैगोसाइटोसिस। लेकिन जो है ल्यूकोसाइट को छोड़ के जो सेल्स, जो बड़े सेल्स आपके पास फैगोसाइटोसिस कर रहे हैं, उनका नाम क्या रहता, मैक्रोफेजेस नाम। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास कौन सी मूवमेंट हो गई, अमीबॉइड मूवमेंट। अमीबॉइड मूवमेंट कौन से रहते हैं आपके पास, स्यूडोपोडियल मूवमेंट थ्रू सेल्स रहेंगे। अमीबॉइड मूवमेंट कहाँ पे देखेंगे, ग्लूकोसाइड और मैक्रोफेजेस। स्यूडोपोडिया होता क्या, स्यूडोपोडिया फॉस्फेट होता है, कैसे बनता, स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। स्यूडोपोडिया के अंदर प्रोटीन्स रहते हैं जिनका नाम क्या रहता, माइक्रोफिलामेंट। और ये प्रोटीन रहते क्या, ये एक सेल का साइटोस्केलेटन रहते हैं। अब जो अमीबॉइड मूवमेंट रहेंगे, ये जो है जब ये ल्यूकोसाइड करेगा, उस मूवमेंट का नाम क्या रहेगा, डायपेटिसिस। जब एक ल्यूकोसाइड किसी को खा लेगा, कोई सेल को या कोई एंटीजन को, तो आप उसको क्या कहेंगे, फैगोसाइटोसिस। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट हो गया, कौन सा फर्स्ट हो गया हमारे पास, अमीबॉइड मूवमेंट हो गया। अब नेक्स्ट कौन सी पढ़ेंगे हम, सिलियरिंग। तो आप लोग समझ गए कि सिलियरिंग मूवमेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पे क्या हो, सिलिया होगा। तो हमारे पास सेकंड होगा, तो हमारे पास सेकंड है सीलियरी मूवमेंट। क्या है, सीलियरी मूवमेंट। सीलियरी मूवमेंट वहां पे होंगी बॉडी में जहाँ पे बॉडी में क्या होगा, सीलिया। तो बॉडी में जहाँ पे सीलिया होता, वहां पे क्या होता, सीलियरी मूवमेंट। अब बॉडी में सीलियरी मूवमेंट जहाँ पे हो रहा है, जहाँ पे सीलिया है, तो सीलिया रहता था। सीलिया हमारे बॉडी में हॉलो ऑर्गन्स में क्या रहता, हॉलो। ऐसे ऑर्गन्स जो अंदर से खोखले रहेंगे, खाली रहेंगे, वहां पे क्या होगा आपके पास, हॉलो ऑर्गन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कौन सा और ऑर्गन हो गया, ये क्या नाम है इसका, ट्रैकिया। क्या नाम है इसका, ट्रैकिया। तो ट्रैकिया अंदर से खाली है, खाली है ना, बड़े भाई खाली है ना। तो ट्रैकिया जैसा अंदर से खाली है। इसके जो है साइड में क्या लगे हुए, सीलिया लगे हुए। हम बोले कि ट्रैकिया में सीलिया का काम क्या है, थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो ट्रैकिया में से क्या जाती है, हवा जाती है। तो जो एयर जाएगी, एयर में डस्ट रहेंगे, फॉरेन पार्टिकल, तो सीलिया क्या करेगा, आपको पकड़ लेगा। क्या करेगा, आपको पकड़। तो हमारे पास सीलियरी मूवमेंट कहाँ पे रहेगी, जहाँ पे सीलिया होगा। सीलिया कहाँ पे रहता, तो हम कहेंगे अकर्स इन most of our occurs in most of our hollow internal tubular organs. Occurs in most of our hollow internal tubular organs. अब ये जो है आपके पास hollow internal tubular organs, लेकिन कौन से, lined by ciliated epithelium। देखो सारे hollow internal tubular organs में नहीं होगा, वो hollow internal tubular organ जिसके लाइनिंग पे क्या देने वाला है, cilia रहना। lined by ciliated epithelium। अब ये ciliated epithelium का मतलब क्या है, ciliated epithelium का मतलब जब हमारे बॉडी में कोई सेल्स है, मान लीजिए आपके पास ये सेल्स है, ये कौन से सेल्स है, ये आपके पास क्यूबॉइडल सेल्स। कौन से सेल्स है, क्यूबॉइडल। ये जो सेल्स है, इनके बीच में यहाँ पे न्यूक्लियस रहेगा। तो ये आपके पास कौन है, ये आपके पास सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये कौन है आपके पास, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर आप ऐसा स्ट्रक्चर लगा दी, क्या लगा दी, ऐसा स्ट्रक्चर। अब ये सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम नहीं है, अब ये कौन से आपके पास, सिलिएटेड सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये क्या आपके पास, सिलिएटेड सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। ये क्या आपके पास, सिलिया है। और ये सेल्स कौन से हो गए आपके पास, सिलिएटेड
सिलिएटेड एपिथेलियम। कौन से सेल से? सिलिएटेड एपिथेलियम। फिर अब याद रखना आप लोगों ने सिलिएटेड एपिथेलियम कहाँ पे होता? पहले यहाँ पे हमने एक सेल बना दी है, सेल कौन से? क्यूबॉइडल सेल। तो सिंपल तो सिलिएटेड एपिथेलियम सेल कौन से हो सकते हैं? क्यूबॉइडल सेल्स हो सकते हैं। लेकिन इनको छोड़ के हमारे पास और सेल्स है जो आपके पास सिलिएटेड हो सकते हैं, उनका नाम है कोलमनार। क्या नाम है उनका? कोलमनार। तो आपके पास ये तो क्यूबॉइडल सिलिएटेड है। इसी तरह आपके पास कौन हो सकते हैं? कोलमनार। एक बात याद रखना, स्क्वामस एपिथेलियम आर नेवर सिलिएटेड। ठीक है, स्क्वामस एपिथेलियम आर नेवर सिलिएटेड, इसको आपने याद रखना। ठीक है, तो ये आपके पास सिलिएटेड एपिथेलियम है। सिलिएटेड एपिथेलियम जो है बॉडी में कहाँ पे काम आएंगे? सिलिएटेड एपिथेलियम जो है बॉडी में कहाँ पे काम आएंगे? एक एग्जांपल तो आप लोगों ने देख लिए, बोलो क्या नाम है उस एग्जांपल का? ट्राकिया। क्या नाम है? ट्राकिया। तो ट्राकिया के लाइनिंग पे कौन रहने वाला है? सिलिया रहने वाला। मतलब कौन सी मूवमेंट होने वाला है यहाँ पे? सिलियरी मूवमेंट होने वाला। ठीक है, तो ये देखिए आप लोग, क्या देखिए, ये देखिए आपके पास ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये एक ट्यूबुलर ऑर्गन हो गया जिसका नाम क्या है? ट्रैकिया। ट्रैकिया के साइड में, ट्रैकिया के साइड में इस तरह कुछ तो भी है। ये क्या है बोलो? क्या हो गया? ये सिलिया हो गया। ये क्या हो गया? सिलिया हो। ट्रैकिया के साइड में इस तरह क्या है? सिलिया हो। तो जब इसमें एयर रहेगी, जब इसमें एयर रहेगी, अगर कोई यहाँ पे 10 पार्टिकल एयर में आ गया, तो 10 पार्टिकल को कौन पकड़ लेगा? सिलिया पकड़ लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये हमारे पास क्या था? ये हमारे पास क्या था? ट्रैकिया। ये हमारे पास क्या है? ट्रैकिया। ट्रैकिया में हमारे पास क्या है? सिलिया है। ट्रैकिया में हमारे पास क्या है? ये वाला है, क्या है? ये सिलिया। और सिलिया में ये सिलिया ने क्या करा? सिलिया ने इसको पकड़ा। किसको पकड़ा? इसको पकड़ा। ये कौन है आपके पास? डस्ट है। या क्या हो सकता है? फॉरेन पार्टिकल होगा। क्या होगा? कोई फॉरेन पार्टिकल होगा। ऐसा पार्टिकल जो हमारे बॉडी में कुछ काम का नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लिखिए ट्रैप्स। ट्रैप्स करेगा एंड रिमूव्स डस्ट, dust and foreign particle and foreign particles and foreign particle from what? From air। ठीक है, एयर में से जो है क्या करेगा? ट्रैप करेगा और रिमूव करेगा किसको? फॉरेन पार्टिकल। ठीक है, सेकंड है हमारे पास, सेकंड है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। सेकंड क्या हमारे पास? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एक स्ट्रक्चर रहता जिसका नाम है फैलोपियन ट्यूब। क्या नाम है? फैलोपियन ट्यूब। कभी नाम सुने आपने फैलोपियन ट्यूब? नहीं सुन? ठीक है, आप लोग ये मालूम कि फीमेल में सेक्स ऑर्गन कौन सा रहता? ओवरी। क्या रहता? ओवरी। ओवरी में से क्या निकलेगा? ओवम निकलेगा। तो ओवम जब ओवरी से निकलेगा तो एक ट्यूब में जाता, उस ट्यूब का नाम क्या है? फैलोपियन ट्यूब। क्या नाम है उस ट्यूब का? फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग जो है इतना याद रखना कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है उसके अंदर एक ट्यूबुलर ऑर्गन है जिसका नाम क्या है? फैलोपियन ट्यूब। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में सबसे पहले देखो ये है ओवरी। ये क्या है? ओवरी। ओवरी जो है ये क्या हो गया? ओवरी। क्या है ये? ओवरी। ओवरी क्या लिस्ट करेगा? ओवम लिस्ट करेगा। ओवरी के पास जो है इस तरह एक ऑर्गन रहता। ठीक है, इस तरह जो यहाँ पे कवर रहता और जो है फिर इस तरह साइड से रहता। इसका नाम है देखो फैलोपियन ट्यूब। क्या नाम है इसका? फैलोपियन ट्यूब। ये जो है यहाँ पे इस तरह कनेक्ट रहता, ये क्या है? इस तरह कनेक्ट। अब क्या हुआ? ओवरी से यहाँ पे ओवम आ गया। यहाँ से क्या आ गया? ओवम आ गया। यहाँ पे क्या आ गया? ओवम। बोलो क्या नाम है इसका? ओवम। जिसको आप क्या बोलते हैं? ओवम। अब ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है यहाँ पे जो क्या नाम है इसका? इसका नाम है फैलोपियन ट्यूब। क्या नाम है इसका? फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में इस तरह क्या होगा? सिलिया होगा। क्या होगा इस तरह? सिलिया। ये सिलिया क्या करेंगे? इसको आगे ढकते जाएंगे। इसको क्या करेंगे? आगे ढकते जाएंगे। इस तरह यहाँ पे आ गया, इस तरह यहाँ पे आ गया, तो ये क्या करेंगे? इसको आगे ढक लेंगे। इसको कहाँ ढक लेंगे? ये आगे ढकलते हुए जाएंगे तो ये क्या होगा? आगे बढ़ते जाएगा। कौन? ओवम। तो आपके पास ये जो ट्यूब है, ये जो ट्यूब है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, इसका नाम क्या है? फैलोपियन ट्यूब। क्या नाम है इसका? फैलोपियन ट्यूब जो है इसका नाम है। किसका नाम है? इसका नाम है। ये क्या करने आ रहा है? ओवम का मूवमेंट करने आ रहा है। तो हम कहेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में क्या करेंगे? फैसिलिटेट्स फैसिलिटेट्स मूवमेंट ऑफ ओवा, मूवमेंट ऑफ ओवा थ्रू थ्रू फैलोपियन ट्यूब, थ्रू फैलोपियन ट्यूब। ओवल के मूवमेंट को फैसिलिटेट करेगा किसके थ्रू? फैलोपियन ट्यूब के। ठीक है,
तो हमने कहा देखो हमारे पास क्या है सिलेरी मूवमेंट। हमने कहा सिलेरी मूवमेंट कहा दिखेगा इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स, ऐसे इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स जिनके लाइनिंग में क्या रहने वाला है सीलिया। ऐसे कौन से ऑर्गन्स है हमारे पास? दो ऑर्गन है, एक है ट्रैकिया, दूसरा कौन सा है? फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब किसका पार्ट है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का। किसका पार्ट है? फीमेल रिप्रोडक्टिव किसका पार्ट है? ट्रैक्ट का पार्ट है। फैलोपियन ट्यूब इज अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। फैलोपियन ट्यूब के अंदर सिलिया लगे रहेंगे जो किसके मूवमेंट को फैसिलिटेट करेगा? ओवम के मूवमेंट को क्या करेगा? फैसिलिटेट करेगा। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ओवरी। ये क्या है? ओवरी। ठीक है, इसको आपने याद रखना। अब हमारे पास लास्ट मूवमेंट है। लास्ट मूवमेंट का नाम है मस्कुलर मूवमेंट। क्या नाम है? मस्कुलर मूवमेंट। तो हमारे पास लास्ट मूवमेंट है, इसका नाम क्या है? मस्कुलर मूवमेंट। क्या नाम है इसका? मस्कुलर मूवमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? मस्कुलर मूवमेंट। क्या लिखेंगे यहाँ पे? मस्कुलर मूवमेंट। ठीक है, अब मस्कुलर मूवमेंट क्या है? मूवमेंट ऑफ जॉस, मूवमेंट ऑफ आईलिड्स, मूवमेंट ऑफ क्या हो आपके पास? लिप्स, मूवमेंट ऑफ टंग, ये सब क्या है? मस्कुलर मूवमेंट है। ठीक है, तो मस्कुलर मूवमेंट क्या है? मूवमेंट ऑफ जॉस, मूवमेंट ऑफ जॉस। ठीक है, कौन कौन से मस्कुलर मूवमेंट? मूवमेंट ऑफ जॉस, मूवमेंट ऑफ लिप्स, मूवमेंट ऑफ टंग, मूवमेंट ऑफ लिम्स, मूवमेंट ऑफ लेग्स, राइट? ये सब क्या है? मस्कुलर मूवमेंट। मस्कुलर मूवमेंट क्या हो गया? मूवमेंट ऑफ जॉस, लिम्स, ठीक है, टंग, और क्या होगा बोलो? आईलिड्स, आईलिड्स, और क्या होगा? एटीसी, और क्या होगा? एटीसी। अरे आप याद रखना, क्या मसल जो है आपके पास मस्कुलर मूवमेंट क्यों करता है? क्योंकि हमारे पास मसल में एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी का नाम है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी। आपके पास जो मसल है वो क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो आपके पास क्या होता है? मूवमेंट। जब मसल रिलैक्स होंगे तो आपके पास क्या होगा? मूवमेंट होंगे। तो मसल के पास एक प्रॉपर्टी है, इसका नाम क्या है? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से लोकोमोशन भी होगा और साथ ही साथ क्या होगा? मूवमेंट भी होगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ मसल, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ मसल, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ मसल क्या है? हेल्प्स इन, हेल्प्स इन किसमें हेल्प करेगा बोलो? किसमें हेल्प करेगा? लोकोमोशन में हेल्प करेगा। किसमें हेल्प करेगा? लोकोमोशन। और साथ ही साथ किसमें हेल्प करेगा? मूवमेंट में। किसमें हेल्प करेगा? मूवमेंट। ठीक है, लोकोमोशन और मूवमेंट में दोनों में हेल्प करेगा कौन? कॉन्ट्रैक्टाइल जो है प्रॉपर्टी किसकी? मसल की। किसके? मसल की। अब जब एक पर्सन लोकोमोशन करेगा, एक पर्सन क्या करेगा? लोकोमोशन करेगा। तो लोकोमोशन में सिर्फ मसल का इस्तेमाल नहीं होता। लोकोमोशन आपके पास परफेक्ट कोऑर्डिनेशन, लोकोमोशन क्या आपके पास? परफेक्ट कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या है आपके पास? जब आपके पास दो या दो से ज्यादा ऑर्गन्स मिलके काम करेंगे उसको आप क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेशन। तो लोकोमोशन क्या है? परफेक्ट कोऑर्डिनेशन। किसके बीच में? कुछ आपके सिस्टम के बीच में। सबसे पहले फॉर एग्जांपल ये आपके पास हैंड का मूवमेंट कर रहा है, अब क्या करना है? हैंड को साफ आप करना। अब ये हैंड की मूवमेंट कब होगी? सबसे पहले आपके पास ब्रेन से सिग्नल आएगा कहाँ पे? मसल में। तो पहला सिग्नल आया न्यूरल सिस्टम के थ्रू, उसके बाद मसल ने कॉन्ट्रैक्ट करे, इसके बाद जो है मस्कुलर सिस्टम ने क्या करा? कॉन्ट्रैक्शन कर, उसके बाद स्केलेटल सिस्टम आपका क्या हुआ? ओपन हुआ, तब जाके यहाँ पे क्या हुआ? मूवमेंट हुआ। तो तीनों साथ में काम कर रहे, तीनों क्या कर रहे? साथ में काम। कैसा साथ में काम कर रहे? पहले न्यूरल सिग्नल आ रहा मसल के पास, उसके बाद मस्कुलर मूवमेंट हो रहा, उसके बाद क्या हो रहा? स्केलेटल मूवमेंट हो रहा, तब जाके एक पर्सन का क्या हो रहा? लोकोमोशन। क्या हो रहा? लोकोमोशन। और ये सब कैसा हो रहा? परफेक्ट कोऑर्डिनेशन। क्योंकि अगर इसमें कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ तो आपकी बॉडी में क्या हो जाएगी? गड़बड़ आएगी। फॉर एग्जाम्पल आपके किसी के साथ झगड़े हो, ठीक है, तो झगड़ते झगड़ते सामने वाले ने आपको मार दिया, ठीक है। अब सामने वाले ने मार दिया तो वो सोचेगा कि अब मैंने इसको मारा, तो अभी ने भी मेरे को क्या करेगा? मारेगा। तो आप उन्हें ऐसा करो, अब मारेगा वो, ठीक है। लेकिन जो है आपके ब्रेन में क्या होगा कि उसने मारा, लेकिन आपके ब्रेन ने जल्दी से सिग्नल भेजा नहीं, तो खड़े हो ऐसे कम एकदम उल्टा है, तो आपका सिग्नल थोड़ा लेट गया। यहाँ पे सिग्नल कैसा गया? लेट गया। लेट जाने के बाद यहाँ पे लेट कॉन्ट्रैक्शन हुआ, उसके बाद लेट आपका हॉस्पिटल, वो दूर चले गया, आप ऐसा लग सकते एकदम दूर से देख रहा कौन पागल है, उसके हमें चले गया, ऐसा होगा, है ना। तो यहाँ पे कैसा होना? यहाँ पे परफेक्ट कोऑर्डिनेशन होना। क्या होना? परफेक्ट कोऑर्डिनेशन, तभी जाके आप सामने लोग जाएंगे मार सकते, ठीक है। कैसा होगा? परफेक्ट कोऑर्डिनेशन होना। क्या होना? परफेक्ट कोऑर्डिनेशन। किसके बीच में? किसके बीच में? सबसे पहले कौन सा होना? न्यूरल सिस्टम,
सबसे पहले कौन सा होना, न्यूरल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम के बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, मस्कुलर सिस्टम। उसके बाद कौन सा है, मस्कुलर सिस्टम। और एकदम लास्ट में आपके पास कौन सा है, स्केलेटल सिस्टम। कौन सा है, स्केलेटल सिस्टम जो है ये आपके पास लास्ट वाला जो है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास तीनों मूवमेंट हो गए, कौन से, अमीबॉइड मूवमेंट हो गया, सिल्वरी मूवमेंट हो गया और मस्कुलर मूवमेंट हो गया। देख लो इसको आप लोग। फिर हम क्या करेंगे, लिम्स मतलब हाथ पैर। नोट लिख लेते, लास्ट पॉइंट है, इस बात सुकून से आप लोग क्या करते हो। यहाँ पे देखो एक नोट लिखो, मतलब बाद में लिखना। नोट जो है यहाँ पे अगर हम देखें तो तीन टाइप के मूवमेंट जो है मेल और फीमेल ह्यूमन दोनों में होगी। कौन कौन से सेल्स की मूवमेंट होगी, कौन सी, अमीबॉइड मूवमेंट, सिलियरी मूवमेंट और कौन सी, मस्कुलर। लेकिन जो मेल है, मेल में जो मेल के सेल्स है उसमें और एक एक्स्ट्रा मूवमेंट है जिसका नाम क्या है, फ्लैजेलर मूवमेंट। क्या नाम देगा, फ्लैजेलर मूवमेंट। फ्लैजेलर मूवमेंट ऐसे मूवमेंट जो किसके थ्रू होने वाली, फ्लैजेलर के थ्रू होने वाली, किसके थ्रू होने वाली, फ्लैजेलर के थ्रू होने वाली। ठीक है, तो मेल में एक सेल रहेगा जिसका नाम क्या रहेगा, स्पर्मेटोजोआ। क्या नाम रहेगा, स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ मतलब क्या है, स्पर्म। स्पर्मेटोजोआ मतलब क्या है, स्पर्म। तो मेल में जो है स्पर्मेटोजोआ कौन सी मूवमेंट करेगा, फ्लैजेलर मूवमेंट करेगा। तो ये क्या करेगा, स्विमिंग में हेल्प करेंगे। ये मूवमेंट किसमें हेल्प करेंगी, स्विमिंग। तो ये ह्यूमन के सेल्स में कौन सा हो गया, स्पर्मेटोजोआ। ह्यूमन को छोड़ के और कहाँ पे होता है फ्लैजेलर मूवमेंट, ये होता है पोरीफेरा। क्या होता है, पोरीफेरा। पोरीफेरा क्या है आपके पास, पोरीफेरा आपके पास एक समंदर में या नदी में मिलने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसको आप क्या होते हैं, स्पॉन्जेस। क्या रहते हैं इनका, स्पॉन्जेस। इसमें जो है ये मूवमेंट किसमें हेल्प करेगा, मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट। मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट, मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट, वाटर करंट, मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट इन मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट इन कैनाल सिस्टम। इन क्या रहेगा, कैनाल सिस्टम। इन क्या रहेगा, कैनाल सिस्टम। ठीक है, फिर जो है साथ ही साथ ये कहाँ मिलेगा आपको, ये आपको मिलेगा प्रोटिस्टा में। कहाँ मिलेगा आपको, ये प्रोटिस्टा। फॉर एग्जाम्पल यूग्लिना, फॉर एग्जाम्पल क्या है, यूग्लिना। यूग्लिना आप सबने सुने होंगे, राइट है ना। यूग्लिना, यूग्लिना में किसमें हेल्प करेगा, लोकोमोशन में हेल्प करेगा। किसमें हेल्प करेगा, लोकोमोशन। ठीक है, तो यहाँ पे इतना आपका टॉपिक आप कंप्लीट हो गया नोट के साथ। अब क्या करो,